हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट लेना है जिसमें क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे सेट्स दिए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट बताना है हमें। चलिए निकालते हैं कॉपी पेन और शुरू करते हैं आंसर्स। तो देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट क्या लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है। इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी क्या होना चाहिए, इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 2 4 6 8 10 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को अगर हटा दें तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस सेट में क्या है, 2 4 6 8 10। अगर हम ये एलिमेंट हटा दें तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 3 5 7 9 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक बचेंगे ना। इस सेट को क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है ना यहाँ पे। इसको किस तरीके से लिखेंगे, सेट एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल, एनो डॉट्स लिखेंगे नंबर। ये हो गया क्वेश्चन पार्ट 1 इसका। पार्ट 2 देखते हैं। सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7 9 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो देखिए इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इस सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दिए जाएं। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर इस सेट के एलिमेंट हटा दें तो क्या बचेगा, 2 4 6 8 10 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो ये देखिए जो ये कॉम्प्लीमेंट सेट आया है ये किसके बराबर होगा, ये देखिए 2 4 6 8 10, ये हमारे क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। करते हैं पार्ट 3। सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, 3 6 9 फिर आएगा 12 फिर 15। इसी तरीके से अगर हम इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से 3 के मल्टीपल हटाने होंगे। 3 के मल्टीपल हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 2 4 5 7 8 10। जो ये आएंगे, जो सेट बचेगा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसके क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। उसमें मल्टीपल ऑफ 3 कोई भी नहीं होगा। तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा एंड एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। करते हैं पार्ट 4। सेट एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर हों। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 फिर होगा 3 फिर 5 7 फिर 11। अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर्स को क्या करें, हटा दें। प्राइम नंबर हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 4 6 ऐसे एलिमेंट बचेंगे जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले लिखते हैं सेट एक्स सच डैट एक्स इज अ नॉन प्राइम नंबर। जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें नॉन प्राइम होंगे। या फिर इसको क्या कहेंगे, सेट एक्स सच डैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पे एक और है, देखिए एंड x इक्वल टू 1 होगा। कंपोजिट नंबर में 1 नहीं आता, इसलिए 1 को क्या करना होगा, अलग से लिखना पड़ेगा। इस तरीके से करते हैं पार्ट 5, सेट x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 से डिविजिबल वाले एलिमेंट्स का सेट है ये, यानी 3 होंगे उसमें, 5 होगा और 6 होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 5 से डिवाइड होगा, ये इसमें एलिमेंट आएंगे। तो इसका कंपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे, यानी कि 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा और 7 बचेगा, 8 बचेगा। इस सेट के एलिमेंट को किस तरीके से लिखेंगे, सेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 3 और लिखेंगे और 5, 3 और 5 से जो डिवाइड नहीं होंगे। करते हैं पार्ट 6 इसका, सेट x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होंगे, 1 होगा, परफेक्ट स्क्वायर होता है, फिर 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जब ये एलिमेंट को हटा दें, 1 को हटा दें, 4 को हटा दें, 9 को हटा दें, तो क्या क्या बचेंगे, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा। इस तरीके के एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, सेट x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। करते हैं पार्ट 7 इसका, सच दैट सेट x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, यानी इसमें क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, 1 होता है, 8 होता है और 27 होगा। इस तरीके से उसके इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इस तरीके से एलिमेंट बचेंगे। तो क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, सेट x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। करते हैं पार्ट 8 इसका, सेट x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। देखिए जो एक इक्वेशन दी हुई है उसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 8 को, तो 5 को साइड बचेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। यानी इस सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है 3। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को हटा दें, यानी 3 एलिमेंट को अगर हटा दें तो क्या क्या बचेगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही इन्फिनिटी तक एलिमेंट बचेंगे, लेकिन 3 नहीं होगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्ट, सेट x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, यानी x इसमें नहीं है खाली, बाकी नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट हैं। करते हैं पार्ट 9 इसका, सेट x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दे रखा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 को सॉल्व करते हैं, तो x देखिए 5 को साइड भेजेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। इस सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है जो कि क्या है, 2 है। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को हटा दो, यानी इस सेट में से यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा देंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिटी तक ऐसे ही सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन 2 नहीं होगा। तो इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। करते हैं पार्ट 10 इसका, सेट x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 और 7 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे,
टेबलर फॉर्म में लिखते हैं पहले से, 7 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक होगी ना। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को अगर हटा दिए जाए तो देखिए 7 से बड़े एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो क्या क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने एलिमेंट बचेंगे 6 तक। तो देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 6 तक जा रही है, यानी 7 से छोटी है, तो लेस देन 7 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वल टू आ गया, इसलिए इक्वल टू यहाँ नहीं लगाएंगे। करते हैं पार्ट इसका आखिरी 11th पार्ट, सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10, यानी 2x + 1 की हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए। इसको पहले सॉल्व करते हैं, x की टर्म में लेके आते हैं इसको पहले। तो देखिए 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को साइड भेजते हैं तो 2x इज़ ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, 2 को इस साइड भेजते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 9/2, 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5। तो देखिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे, 4.5 से बड़े एलिमेंट, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे ही इन्फिनिटी तक होंगे। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को अगर हटा दें तो 5 से बड़े अगर एलिमेंट को हम हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4 बचेगा। तो इस सेट को लिख लेते हैं जो कि है 1, 2, 3, 4, ये इसका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 4.5, या फिर इसको 4.5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे ग्रेटर देन लेस देन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों आया है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो यहाँ इक्वल टू नहीं आता, इसलिए लगाना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ एक यूनिवर्सल सेट दिया U जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक सेट A दिया है जिसके एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड B एक सेट दिया जिसके एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। वेरीफाई डैट, इसने 2 पार्ट दिए हैं, ये वेरीफाई करने हैं। ये क्या होते हैं, जो 2 हमारे दिए हुए हैं, डी मॉर्गन्स लॉ है ये। देखिए इसी में बुक में ही दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे दे रखा है डी मॉर्गन्स लॉ दे रखा है। इसने फर्स्ट पार्ट दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और इसी में देखिए सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यही वेरीफाई करने हैं हमें, तो चलिए करते हैं इन्हें वेरीफाई करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को इसमें दे रखा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या दे रखा है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ बताया था मैंने इसको ना, तो इसको करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपका सर है और आप इस साइड को ऊपर को देख रहे हैं, इक्वल टू को देख रहे हैं, तो इस साइड को क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड होगा, इस साइड को क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो जो ये वाली साइड है इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS इसको निकालेंगे, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए इसको निकालते हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए A यूनियन B निकालते हैं। पहले A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन सेट में लिख दीजिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखिए लिखते हैं, पहले A के एलिमेंट को लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8। B सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पहले से ही आ गया, उसको नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट लिख देते हैं 3, 5, 7। ये हो गया यूनियन इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए, यानी 2, 4,
3 5 6 7 8 इनको हटाएंगे तो देखिए क्या क्या बचेगा, वो आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या बचेगा 1,9। अब क्या करते हैं, एक लाइन खींची, यहाँ पे करेंगे राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड यानी इस साइड में हमें क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है ना, इसको लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, पहले वो निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को हटा दें। ए सेट के एलिमेंट क्या क्या हैं, 2 4 6 8, इनको हटाएंगे, जो जो एलिमेंट बचेंगे वो आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या क्या बचेगा 1 3 5 7 9, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या निकालते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए, यानी 2 3 5 7, इसको हटाएंगे, देखिए क्या क्या बचेगा 1 4 6 8 9, यही बचेगा ना। अब क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, जो भी एलिमेंट कॉमन हो वही आ जाएगा खाली। देखिए अब इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 दोनों सेट में प्रेजेंट है, 9 दोनों सेट में प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 1,9। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या आई थी, एक सेट आया था जिसके एलिमेंट क्या है 1,9। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई, जिसके एलिमेंट क्या है, एक सेट आया जिसके एलिमेंट है 1,9। तो फ्रॉम दोनों बराबर आए ना, फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, तो क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें देखिए क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दिया है ना। इसको करते हैं, तो पहले ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये वाला राइट हैंड साइड हो जाएगा ना। तो पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले से ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना पड़ेगा हमें ना, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। इसमें जो भी एलिमेंट कॉमन है वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 2 ही एक एलिमेंट है जो कॉमन है, दोनों साइड में प्रेजेंट हो, यानी इनके इंटरसेक्शन में क्या है 2 आया। तो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए। यूनिवर्सल सेट में से अगर 2 को हटा दें, जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी सेट में क्या क्या बचे हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट बचे हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं, RHS यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए, 2 4 6 8 को हटा देंगे, तो देखिए क्या क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, यही बचेंगे ना एलिमेंट्स। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो क्या है, 2 3 5 7 को हटाएंगे, तो देखिए जो जो एलिमेंट बचेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 4 6 8 9। अब क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन यूनियन निकालेंगे, जो हमें RHS में दे रखा है। यहाँ पे जो RHS में दे रखा है ना वही निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जो भी एलिमेंट कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और कंबाइन सेट बना दीजिए इसका। क्या करते हैं, पहले ए सेट, ये ए कॉम्प्लीमेंट के सेट को लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9।
अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को देखेंगे, 1 और 9 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो क्या करेंगे बाकी 3 एलिमेंट जो बीच के हैं वो लिख लेते हैं, जो कि हैं 4 6 8। ये हो गया हमारा यूनियन इसका। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये एक सेट आया, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई, ये आई, सेट आया। तो देखिए इसमें 1 है, 1 इसमें भी है, 3 इस सेट में भी है, 4 इस सेट में है, 4 इस सेट में भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 सेट एलिमेंट भी है, 8 एलिमेंट भी है, 9 एलिमेंट भी है। दोनों सेट क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो लिखेंगे हैंस इट इज़ वेरीफाइड, जो हो गया वेरीफाइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे पार्ट्स दिए इनके लिए क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं इनके आंसर्स। करते हैं आंसर नंबर 5, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमसे वेन डायग्राम किसका बनाने को कहा है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या करते हैं, A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाएंगे, A यूनियन B का। तो एक बॉक्स लेते हैं जिसको किससे डोनेट करेंगे, U से, यानी यूनिवर्सल सेट से। एक सेट ले रहे हैं A, एक सेट ले रहे हैं B। ये A सेट है, ये B सेट ले लिया हमने। इसका यूनियन क्या होगा, A और B के एलिमेंट्स होंगे कंबाइन सेट में, यानी इसको किस तरीके से करेंगे, ये हो गया हमारा A यूनियन B जो हमने ये शेड करा है। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी मैंने ये शेड करा है इसको छोड़कर जो भी बचा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट इसका यूनिवर्सल सेट में से। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके का डायग्राम बनाएंगे। बॉक्स जो कि है यूनिवर्सल सेट U, एक सेट A लेंगे और एक सेट क्या लेंगे, B सेट लेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं ना, तो जो हमने शेड करा है इसको छोड़कर बाकी जो भी पार्ट बचा वो इसका ऐसे शेड कर देंगे। ये हो गया हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हमसे क्या बोला है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखिए पहले इसको डी मॉर्गन्स लॉ आपको मैंने ऊपर बताया था ना, उसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को चेंज करेंगे यूनियन में, तो A यूनियन B का पूरे पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अभी हमने यही ड्रॉ किया था ना, तो इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम यही वाला हो जाएगा। करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमसे देखिए क्या बोला है, A इंटरसेक्शन B पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या बोला है, ये वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले A इंटरसेक्शन B का बनाते हैं। A इंटरसेक्शन B का क्या बनेगा, एक बॉक्स लेंगे जिसे हम मानेंगे यूनिवर्सल सेट। एक सेट क्या लेंगे, A लेंगे, दूसरा सेट B लेंगे। इसका A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये हो जाएगा ना, जो बीच में दोनों में जो कॉमन है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही एक यूनिवर्सल सेट लेंगे बॉक्स में। अब लेते हैं A, एक सेट ये हो गया, एक B सेट ये हो गया। अब क्या करना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी जो शेड करा था उस पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट हमें क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। ये ऐसे करके सिर्फ क्या करना है, ये वाले पार्ट को ही छोड़ देना है जो बीच में आ रहा है, इंटरसेक्शन में जो A B के आ रहा है उसको छोड़ देना है। बाकी सारा पार्ट क्या होगा हमारा, शेड करना होगा। ये हमारा हो गया इसका वेन डायग्राम। करते हैं इसका पार्ट 4, जिसमें हमसे पूछा है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। देखिए अभी मैंने ऊपर आपको कराया था ना डी मॉर्गन्स वाला, ये भी उसी तरीके से पहले सॉल्व करेंगे। इसको किस ये यूनियन को
किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अभी हमने यही वाला ड्रॉ किया था ना, ये हमने ड्रॉ किया था, तो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, यही वाला हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 5 कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, जिसमें सभी तरीके के ट्राइंगल हैं। इफ़ ए सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ए सेट क्या है, जिसमें एक एंगल ट्राइंगल का डिफरेंट होगा हमेशा। इसका क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए निकालते हैं इसका ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए करते हैं आंसर नंबर 6 को। तो इसमें यूनिवर्सल सेट हमें एक दिया है, गिवन है इसमें, जो कि है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यानी क्या है, एक्स वाई एक प्लेन होगा, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। इसमें क्या होगा, सारे ही तरीके के ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है वो होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, और तरीके के ट्राइंगल होंगे। सारे तरीके के ट्राइंगल इसमें है प्रेजेंट। अब हमें एक सेट, इसमें ए सेट दे रखा है, जो कि क्या दिया है, इसमें बोला है एटलीस्ट वन साइड डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल होगा, उसकी एक साइड हमेशा 60 डिग्री नहीं होगी, मान लेते हैं 30 डिग्री होगी। और ऐसे ही क्या होगा, 40 डिग्री हो सकती है, एक साइड हमेशा 90 डिग्री हो सकती है, लेकिन कोई और नहीं होगी, 60 डिग्री नहीं हो सकती, बस ये बोला है। इस तरीके का सेट होगा। तो इसको किस तरीके का सेट लिख सकते हैं हम, सेट ऑफ नॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा ना अगर 60 डिग्री नहीं है, अगर एक भी एंगल, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है उनको हटा दें तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बचेगा। तो इस ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आ ट्रू स्टेटमेंट। जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए उनको इस तरीके से भरना है, ये क्या हो जाए, स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। चलिए करते हैं इससे। करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं है और इसमें ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जब करेंगे तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू। इसका करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें है फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन विथ ए करना है। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, और उसका इंटरसेक्शन क्या करना है, ए से करना है। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, लास्ट में क्या आया, ए। तो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या आएगी, ए। करते हैं पार्ट 3 इसका, जिसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बीच इसमें देखिए ए के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए सेट है। इसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे यूनियन के। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, फाई, यानी नल सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। करते हैं पार्ट 4 इसका, जिसमें दे रखा है यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई के बराबर होगा। तो इसमें देखिए फाई रखते हैं इसको, फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें ए के एलिमेंट होंगे, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो क्या हो गया, फाई आ जाएगा। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।